अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक टू सील डिवाइन थ्रोन के एक और प्रीमियम एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम इस डोंगवा के उस इंटेंस और इमोशनल पार्ट को डिटेल से समझते हैं जहां एसन ग्रिफिन अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करता है, पुराने सीक्रेट्स खुलते हैं और एक बड़ा सैक्रिफाइस होने वाला है जो पूरी स्टोरी को बदल देगा। पहले लास्ट एपिसोड का क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। लास्ट पार्ट में लॉन्ग हाउचन, सायर और डीमन एम्परर फेंग शियू ने मिलकर हेवन कैलामिटी यानी एसन ग्रिफिन का मुकाबला शुरू किया था। एसन ग्रिफिन अभी पूरी ताकत में नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों पर डोमिनेट कर रहा था। लॉन्ग हाउचन ने अपनी डिवाइन टेक्निक से उसको चोट पहुंचाई थी। तीनों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक कंबाइंड अटैक से एसन ग्रिफिन को चोट लगी थी। अब आज के पार्ट की शुरुआत होती है। सायर ने देखा कि एसन ग्रिफिन एक कदम आगे बढ़ रहा है तो उसने मल्टीपल स्लैश अटैक्स कर दिए। एसन ग्रिफिन ने किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखा और अपनी पावर अनलीश करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि अब मैं मूड में आ चुका हूं, तो तुम्हारा यहां कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला। उसके इम्पैक्ट से सायर दूर जा गिरी, लेकिन लॉन्ग हाउचिन ने पीछे से आकर उसको थाम लिया। डीमन एम्परर फेंग शियू ने एसन ग्रिफिन की ट्रू ऑरा देखी तो शॉक्ड हो गए और बोले, क्या ये नहीं हो सकता, ये तो उसकी ट्रू ऑरा है। लॉन्ग हाउचिन भी शॉक्ड थे और उन्होंने कहा, अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहां एसन ग्रिफिन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले उसकी लोअर बॉडी बनती है, फिर अपर बॉडी, पीछे रिंग्स बनने लगते हैं और उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। बहुत कूल और टेरिफाइंग लुक था। ड्रैगन्स उसके पीछे मुंह फाड़ कर खड़े थे। एसन ग्रिफिन अपने थ्रोन पर बैठ गया और हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, अब जरा इस वर्ल्ड को जाने दो कि जो गॉड ऑफ हेवनली कैलामिटी है उसका डिसेंडेंट आ चुका है। उसने ऑरा अनलीश की और तीनों गॉड्स लॉन्ग हाउचिन, सायर और डीमन एम्परर फेंग शियू एक अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए। उन पर मैसिव सोल प्रेशर पड़ने लगा। लॉन्ग हाउचिन ने पूछा, क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एसन ग्रिफिन ने हंसकर जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, तुम सब मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे ना, तो बताओ मैं कैसे खुद के साथ ऐसा होने दे सकता हूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाऊं, मैं मर जाऊं और मैं ऐसा होने दूंगा? उसने बताया कि क्रिएटर जो सील बनाकर गया था वो पहले ही मर चुका था और सील वक्त के साथ वीक हो चुकी थी। उसने थोड़ी मेहनत करके उससे आज़ाद हो गया। तब से वो प्रिटेंड करता आ रहा था और लॉन्ग हाउचिन के थ्रू अपनी ताकत गैदर की थी। उसने अपने मेन बॉडी पर लगे सारे सील्स को शैटर कर दिया और कहा, जब मैंने उस सील को तोड़ा ना, मैंने अपनी पूरी ताकत पाली और फाइनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके तुम्हारे सामने आज खड़ा हूं। उसने रिवील किया कि उसने लॉन्ग हाउचिन और हाउ यू के ब्लड पैक्ट को कंप्लीटली मिटा दिया था, इसलिए अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया। एसन ग्रिफिन ने लॉन्ग हाउचिन को अपनी तरफ खींचा और उसको तड़पाना शुरू कर दिया। सायर और डीमन एम्परर फेंग शियू ने चिल्लाकर आवाज दी। लॉन्ग हाउचिन ने अपनी स्वॉर्ड टाइटली होल्ड की, खुद को बाइंड से आजाद किया और गॉड ऑफ लाइट एंड होप की ट्रू फॉर्म अनलीश की। सायर ने गॉड ऑफ डेथ की पावर अनलीश की और डीमन एम्परर फेंग शियू ने गॉड ऑफ सन की पावर। तीनों ने अपने वेपन से कंबाइंड अटैक एसन ग्रिफिन पर किया, लेकिन एसन ग्रिफिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुटकी बजाई और सब कुछ फ्रीज हो गया। उसने कहा, हर एक लिविंग क्रीचर आज मेरे अनाइलेशन को फेस करेगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी गॉड ऑफ हेवनली कैलामिटी के आगे हर चीज को फना होना ही पड़ेगा। उसने तीनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्हें दूर धकेल दिया। एसन ग्रिफिन ने डीमन एम्परर फेंग शियू की तरफ देखा और कहा, फेंग शियू, ये ना ज्यादा तो तुम्हें काफी फेमिलियर लग रहा होगा ना, कि वो स्ट्राइक जिसने तुम्हारे प्राइमोर्डियल रियल्म को कंप्लीटली शैटर्ड कर दिया, मैं बिल्कुल वैसा ही आज इस रियल्म के साथ करने वाला हूं। होली डीमन कॉन्टिनेंट पर शार्प ऑब्जेक्ट्स और पिलर्स गिरने लगे। सायर ने लॉन्ग हाउचिन से कहा, हाउचिन, तुम सब कुछ यहां फोकस करो, तुम्हारा मेन टारगेट हेवनली कैलामिटी है और बाकी सारी चीजों की फिक्र तुम छोड़ दो, उन सबको मैं संभाल लूंगी। होली डीमन कॉन्टिनेंट को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये कहते हुए वो डिसअपियर हो गईं और कॉन्टिनेंट पर गिरने वाले पिलर्स को शील्ड बनाकर रोकने लगी। एसन ग्रिफिन ने डीमन एम्परर फेंग शियू को टारगेट किया और कहा, फेंग शियू, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बार तुम पहले ही मेरे सामने हार चुके हो और फिर से मुंह उठाकर आए हो मेरा सामना करने। उसने डीमन एम्परर फेंग शियू को बैडली इंजर्ड कर दिया और डिस्ट्रक्शन बॉल की तरफ बढ़ाया। लॉन्ग हाउचिन ने बीच में आकर स्वॉर्ड से उसको रोक दिया और कहा, इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड तुम हो और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम डिसाइड करोगे कि यहां कौन लूजर है और कौन हीरो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम यहां पर किसी को भी विक्टिम बनाओ। डीमन एम्परर फेंग शियू ने लॉन्ग हाउचिन से कहा कि करंट सिचुएशन में वो इसे हरा नहीं सकते, उन्हें अपने गॉड हेड्स के ट्रू पावर्स को फ्लॉलेसली फ्यूज करना होगा। ये कहते हुए डीमन एम्परर फेंग शियू आगे बढ़े।
लॉन्ग हाउचिन ने पूछा, ग्रैंडपा, आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? डीमन एम्परर फेंगशू ने अपना गॉडहुड सील बेयर किया और उसको कंप्लीटली शैटर कर दिया। उन्होंने लॉन्ग हाउचेन से फेयरवेल किया और कहा कि वो डीमन रेस की हिस्ट्री में सबसे डिफरेंट डीमन एम्परर रहे हैं। 6000 साल की नफरत ने उनकी सोल को करप्ट कर दिया था, लेकिन लिंग शुएन के साथ गुजारा वक्त उन्हें सब भुला देता था। उन्होंने अपने ब्रदर्स और लिंग शुएन को याद किया, फिर लॉन्ग हाउचेन ने उन्हें टाइटली होल्ड किया। डीमन एम्परर फेंगशू ने अपने गॉडहुड और गॉडहेड को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड की धार और पावरफुल हो जाए। ट्विन डिवाइन गॉड्स की पावर स्वॉर्ड में आ गई। उनकी बॉडी हवा में फ्लोट हुई, स्वॉर्ड उनके सर के ऊपर मंडराने लगी। लॉन्ग हाउचेन ने चिल्लाकर कहा, ग्रैंडपा प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन सैक्रिफाइस हो चुका था। डीमन एम्परर फेंगशू की बॉडी लॉन्ग हाउचेन की बाहों में गिरी और नथिंगनेस में बदलने से पहले उन्होंने कहा, हाउचेन प्लीज अपने ग्रैंडफादर को माफ कर देना। मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर पाया जो एक ग्रैंडफादर को करना चाहिए। उल्टा मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये सीन बहुत इमोशनल था। डीमन एम्परर फेंगशू ने अपनी पूरी विल और पावर्स लॉन्ग हाउचेन को सौंप दी। उनका लेटर भी दिखाया गया जिसमें वही बातें थीं। लॉन्ग हाउचेन ने स्वॉर्ड को हाथों में थामते हुए कहा, मैं किसी की भी लेगेसी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी और विल मैं कैरी करते आ रहा हूं उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है और मैं इन्हें कैरी करते हुए आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा। मैं 2 रियम्स के विल को कंबाइन करते हुए गॉड ऑफ हेवनली कैलामिटी को पूरी तरह स्ले करके रख दूंगा। एसन ग्रिफिन ने मजाक उड़ाया तो लॉन्ग हाउचेन ने गुस्से में ट्विन गॉड्स की कंबाइंड पावर एक्टिवेट की। एक तरफ जाइंट सन और दूसरी तरफ डार्कनेस वाला सन। नरेटर ने बताया कि ये अल्टीमेट पावर ऑफ स्लॉटर क्रिएट कर रहा था। लॉन्ग हाउचेन ने स्वॉर्ड चिल्लाकर एसन ग्रिफिन पर मारा। एसएम ग्रिफिन का एक हाथ कट गया और उसका डोमेन शैटर्ड हो गया। लेकिन एसन ग्रिफिन जोर जोर से हंसा और बोला, क्या बात है ट्विन गॉड्स की पावर, हाउ इम्प्रेसिव। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कोई मुझे इंजर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आज तुमने मुझे इतनी बुरी तरह इंजर्ड कर दिया। उसने हाथ रीजनरेट किया और कहा, अब तुम पूरी तरह काबिल बन चुके हो कि मैं तुम्हारी जान अपनी तलवार से लूं। उसने डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड समन की और कहा कि ये स्वॉर्ड हर रियम के क्रीचर्स को अनहाइलेट करने के लिए बनी है। उसने डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक लॉन्ग हाउचेन पर किया। लॉन्ग हाउचेन ने शील्ड से रोकने की कोशिश की, लेकिन एसन ग्रिफिन ने उसको अपने शिकंजे में कस लिया और बोला, हाउचेन मेरे भाई, तुमने तो मेरी ताकत विटनेस कर ही ली और अब तो सब लोग जा चुके हैं, तो बताओ अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। तभी लॉन्ग हाउचेन के फोरहेड पर वो मार्क जो हायू के साथ ब्लड पैक था अचानक ग्लो करने लगा। हायू ने चिल्लाकर कहा, मेरे भाई मैं आ गया। दोस्तों, यहाँ आज का पार्ट खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हायू का एंट्री और असली मुकाबला शुरू होने वाला है। एसन ग्रिफिन ने ब्लड पैक तोड़ दिया था, लेकिन अब हायू कंप्लीटली आजाद है। ये देखना बहुत ही इंटेंस होने वाला है। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट पार्ट कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सील्ड डिवाइन थ्रोन एक्सप्लेनेशंस। अल्लाह हाफिज।